आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 का अंतिम माह दिसंबर मंथ में कौन से वे योग और संयोग बन रहे हैं जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या सौगात देने वाले रहेंगे। इसमें हम हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन और करियर वाइज डिस्कस करेंगे। करियर में हम जॉब और बिजनेस दोनों पर ही डिस्कस करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या परिणाम देने वाला रहेगा। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके सेकंड हाउस में शनि और बृहस्पति स्थित है। आपके चौथे भाव में मंगल स्थित है। मंगल 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके पांचवें भाव में स्वराशि के स्थित हो जाएंगे। छठे भाव में चंद्रमा और राहु स्थित हैं। 11वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है। शुक्र 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 12वें भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित है। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 पर राशि परिवर्तन करके आपके राशि भाव में स्थित हो जाएंगे। बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके राशि भाव में स्थित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हेल्थ की, क्योंकि ये समय कोविड-19 के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और सर्दी भी कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू हो गई है, पॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले तो वैसे तो हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, लेकिन इसमें हम चर्चा करते हैं कि धनु राशि वालों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जब भी हम दूसरे और 12वें भाव में यदि अशुभ ग्रह स्थित होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आंखों का ध्यान रख करके चलना चाहिए। दूसरा और 12वां भाव आंखों के लिए देखा जाता है, और जब भी 12वें भाव में सूर्य स्थित हो, राहु केतु का कैसे भी प्रभाव आए तो हमें अपनी लेफ्ट साइड की आई का ध्यान रख करके चलना चाहिए। आंखों का ध्यान रखें। लैपटॉप, टीवी और मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करें जितने की आवश्यकता हो। चर्चा कर लेते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। धनु राशि वालों का 7.5 चल रहा है, लास्ट पड़ाव है, लेकिन अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि आप के सेकंड हाउस में स्थित हो गए हैं और सेकंड हाउस में शनि अपनी राशि में स्थित होकर के सेकंड हाउस संचित धन के लिए देखा जाता है। तो धनेश का अपनी ही राशि में स्थित होना, राशि के साथ में स्थित होना और सेकंड हाउस से शनि आपके लाभ भाव में स्थित लाभेश को भी देख रहे हैं। लाभेश 10 दिसंबर तक यही है, उसके बाद में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके शनि अपनी उच्च राशि से दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ये समय धन के लिए अच्छा ही रहेगा। जब भी हमारे दूसरे भाव का 11वें भाव से संबंध हो जाता है तो धन के लिए वो अच्छा योग कहलाता है। बात कर लेते हैं 5वें भाव की। 5वें भाव के स्वामी मंगल आपके चौथे भाव में स्थित है। ये भी केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, तो धन के लिए ये भी अच्छा योग बनेगा, क्योंकि चौथे भाव से मंगल आपके 10वें और 11वें दोनों भाव से ही दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 5वें और 11वें भाव का संबंध बन जाता है। तो धन के लिए दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। यदि किसी जातक का नौकरी कर रहे थे और 7.5 के कारण कहीं ना कहीं, यदि आपको 7.5 के कारण कहें, कोविड-19 के कारण कहें कि आप काम तो कर रहे थे लेकिन उसकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी, तो ये समय कहीं ना कहीं आपको धन दिलाने वाला भी रहेगा, क्योंकि जैसे ही 15 दिसंबर को आपके सूर्य आपके राशि भाव में स्थित हो जाएंगे। सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी होंगे। भाग्येश का भाग्य भाव में स्थित होना
नवम भाव धन के लिए भी देखा जाता है, तो ये समय आपको धन के लिए अच्छा रहेगा तथा आपके राशि भाव में बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो जब भी 10वें भाव का संबंध हो जाए तो वो भी धन के लिए देखा जाता है। तो ये कहें कि ये समय जो काफ़ी समय से आप पैसे को लेकर के मानसिक तनाव में थे, तो वो समय आ गया है कि आपको धन का लाभ होगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये समय कैसा रहेगा। जब भी एजुकेशन की बात की जाती है तो सबसे पहले राशि भाव को तो हम हर योग में देखते ही हैं, ये मैं बार बार बताती हूँ, क्योंकि राशि भाव जितने भी हमारे बली होंगे परिणाम हमें वैसे ही मिलेंगे। राशिश बृहस्पति का नीच भंग हो गया है और 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है। 5वें भाव के स्वामी मंगल आपके 4थे भाव में सुख भाव में स्थित है और केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय पर आपको पढ़ाई के साथ में हर सुख सुविधा मिल रही है। मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई के लिए ये समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके राशि भाव में 15 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 17 दिसंबर को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके राशि भाव में बुध आदित्य योग भी बनेगा और जब बुध आदित्य योग बनता है तो हमें अपनी बुद्धि का भी सहयोग मिलता है और हमारे डिसीजन भी अच्छे ही रहते हैं। एजुकेशन के लिए दिसंबर मंथ अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे नौकरी को, उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे व्यापार को। नौकरी के लिए 10वां घर देखा जाता है, 10वें भाव के स्वामी देखे जाते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सूर्य को देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी आपके बुध हैं, जो कि 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके राशि भाव में स्थित हो जाएंगे। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कारक सूर्य भी आपके राशि भाव में स्थित हो जाएंगे। तो ये समय नौकरी दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। इस समय पर यदि आप मेहनत करते हैं तो ये समय नौकरी के लिए सुख में परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि मंगल आपके 4थे भाव में स्थित होकर के आपके 10वें भाव और 11वें भाव को देख रहे हैं। मंगल पराक्रम के लिए देखे जाते हैं, मेहनत के लिए देखे जाते हैं। तो इस समय पर यदि आप अपनी बुद्धि विवेक का साथ लेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये समय आपको नौकरी दिला जाएगा। लग्न भाव में जब भी सूर्य स्थित होते हैं तो वो समय हमें नेम एंड फेम दिलाने वाला रहता है। तो यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो ये समय आपको प्रमोशन दिलाने वाला भी रहेगा, क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में स्थित है। तो जब भी कुंडली में गोचर के अनुसार अच्छे परिणाम देने वाला गोचर होता है तो उसके साथ में हमें अपनी जन्म कुंडली भी देखनी चाहिए। यदि जन्म कुंडली में भी आपके अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी अच्छी दशा चल रही है, तो गोचर आपका फेवरेबल रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है, 7वें भाव के स्वामी और बिजनेस के लिए बुध को देखा जाता है। तो 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में स्थित है, अपने से 6ठे भाव में स्थित है। तो हम कहें कि 17 दिसंबर तक व्यापार में सावधानी बरतने वाला समय रहेगा। उसके बाद में ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कारक की बात करें तो कारक भी आपके राशि भाव में स्थित होकर के अपने भाव को देखेंगे। कारक भी बुध है और यहाँ पर सप्तमेश भी बुध है। तो अपनी राशि को जो भी ग्रह देखता है उस राशि को बल प्रदान करता है। और धनु राशि वालों के लिए बुध 7वें और 10वें दोनों ही भाव के स्वामी हैं तथा भागेश सूर्य भी राशि भाव में ही स्थित हो जाएंगे। धन के सुंदर योग बन रहे हैं। जब भी धन के सुंदर योग बने तो चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, वो समय अच्छा ही परिणाम देने वाला रहता है। तो 7.5 से जूझते हुए जो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, हर समय पर जो एक तनाव बना हुआ था, तनाव से छुटकारा मिलेगा। ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जो जातक रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का हो चाहे भूमि की
खरीद फरोख्त हो तो उनके लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि चौथे घर में मंगल बैठ करके आपके 7वें भाव को देख रहे हैं और मंगल को शनि देख रहे हैं। तो शनि और मंगल को भूमि के लिए देखा जाता है। मंगल भूमि पुत्र होते हैं और शनि को कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाता है। तो यदि आप इस फील्ड में हैं तो ये समय आपके लिए सुख में परिणाम देने वाला ही रहेगा। चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके राशि भाव में शनि और बृहस्पति स्थित है। आपके 3rd हाउस में मंगल स्थित है। 5वें भाव में चंद्रमा और राहु स्थित है। 10वें घर में अपनी ही राशि के शुक्र स्थित है, जो 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित है। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 पर राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे और बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ ही 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ये ग्रह स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी हमारे राशि भाव से 6, 8वें या 12वें भाव का संबंध बन जाता है तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। मकर राशि वालों की 7.5 भी शुरू हो गई है। 7.5 जब भी शुरू होती है तो चंद्रमा की राशि पर शुरू होती है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, सोच के कारक होते हैं। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव मानसिक तनाव देता है, लेकिन बृहस्पति का नीच भंग हो गया। लेकिन आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति आपके 12वें और 3रे भाव के स्वामी हैं। 12वें और 3रे भाव का जब भी संबंध बन जाता है तो ये कहीं ना कहीं अपने कार्य के लिए हमें छोटी और बड़ी यात्राएं करनी पड़ती है। तो जब भी यात्राओं का योग बने हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 5वें भाव में चंद्रमा और राहु है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर हम राहु की ही प्रेडिक्ट करके चलेंगे और सूर्य केतु का भी प्रभाव है। तो जब भी 5वें भाव पर शनि, राहु, केतु या सूर्य का प्रभाव आता है तो एसिडिटिक एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे देता है। तो इस समय पर खान पान का उचित ध्यान रख करके चलिएगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान कहीं ना कहीं हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। खान पान का ध्यान रखेंगे तो समय आपका अच्छा ही रहेगा। चर्चा कर लेते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि जब भी 7.5 शुरू होती है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ जाता है और हम 7.5 का नाम सुनते ही अंदर से भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक की 7.5 बुरे ही परिणाम दे। शनि महाराज अच्छे भी परिणाम देते हैं और मकर राशि वालों के तो अपनी ही राशि में स्थित हो जाते हैं। चंद्रमा पर है, थोड़ा मानसिक तनाव देंगे। लेकिन मानसिक तनाव किस चीज़ के लिए देंगे? मानसिक तनाव देंगे आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति करना चाहेंगे, धन कमाना चाहेंगे, तो उसके लिए तो थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ता है, लेकिन उसके परिणाम हमें अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि राशि भाव में स्थित होकर के शनि आपके शश योग बना रहे हैं और 10 में शुक्र अपनी ही राशि में 10 दिसंबर तक मालव्य योग बना रहे हैं। तो पंच महापुरुष में से 2 योग बन रहे हैं। तो मकर राशि वालों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिसंबर के बाद भी आपके कर्मेश आपके लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे और 5वें भाव से संबंध बनाएंगे। 5वां भाव बुद्धि के लिए देखा जाता है, तो बुद्धि को बल प्रदान करेंगे और 5वां भाव धन के लिए भी देखा जाता है, तो धन का भी सुंदर योग बन रहा है। इस समय पर यदि हम चर्चा करें, आपके भागेश बुध आपके 11वें भाव में स्थित है, तो 9वें और 11वें भाव का भी संबंध बन रहा है। धन के लिए ये समय अच्छा ही रहेगा। जब आपके सूर्य 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये भी विपरीत राजयोग बनाता है
विपरीत राजयोग की जब भी बात की जाती है तो यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में फंस गए हैं तो उससे भी हम बाहर निकल जाते हैं और उसके हमें परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। आपके बुद्धि आपके नवमेश भी है, नवमेश का 12वें भाव से संबंध होना। यदि हम बाहर की कंपनी में काम करते हैं या हम विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पर यदि हम कार्यरत हैं, तो मकर राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ अच्छे ही परिणाम देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं नौकरी की। नौकरी के लिए ये महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है, अपनी राशि में स्थित होकर के जॉब के लिए अच्छे हैं। उसके बाद में आपके 11वें भाव में स्थित होकर के नौकरी के लिए ये समय अच्छा ही रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी आपके चंद्रमा 5वें भाव में स्थित है। अभी राहु केतु की एक्सेस में है। आप 5 दिन में यदि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक अपने बिजनेस में कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो 4 से 5 तारीख तक इंतजार कीजिएगा। जैसे ही चंद्रमा आपकी 7वें भाव में अपनी ही राशि में आएंगे, उस समय पर यदि आप डिसीजन लेंगे तो वो समय आपके लिए उचित रहेगा। वैसे तो जब भी हमारी कुंडली में धन योग अच्छा बनता है तो वो समय व्यापार के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन 7वें भाव के स्वामी को नहीं भूलना चाहिए। 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा राहु के साथ में है। चंचलता है, राहु भ्रमित करते हैं, तो कई बार हम बिना सोचे समझे दूसरों की गाइडलाइन पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर हम उसका नुकसान उठाते हैं। तो इस समय पर सही समय का इंतज़ार कीजिएगा। 5 दिसंबर तक आप रुक जाइएगा, उसके बाद में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी कोई भी हम नया कार्य शुरू करते हैं और हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या अपनी नौकरी में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कुंडली को भी ध्यान में रख कर के चलना चाहिए, क्योंकि एक गोचर के दम पर यदि हम बड़े डिसीजन ले जाते हैं तो उसके परिणाम इतने सुखद नहीं मिल पाते हैं। जब भी परिणाम की बात की जाती है तो कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा और उसके बाद में फिर गोचर का नंबर आता है। गोचर 20 से 25% तक परिणाम देने में सक्षम होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, योग और दशा योग को फलित करने के लिए दशा भी अच्छी है, तो गोचर तो आपका अच्छा चल ही रहा है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।